पूरी केमिस्ट्री के अंदर कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये तक इतना डीप एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलने वाला। अगर आप इस एनालिसिस को फॉलो कर कर अपनी पढ़ाई करोगे, चाहे तुम नीट 2024 में देने वाले हो, 25 में देने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल बदल जाएगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा नीट का चैनल। देखो, मुझे पता है तुम या तो नीट 2024 में देने वाले होगे या तो 25 में देने वाले होगे, और केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तुम फंस रहे होगे। जैसे कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमें समझ नहीं आता हमें पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब हम सोचते हैं कि यार भैया पी ब्लॉक छोड़ूं, एस ब्लॉक छोड़ूं, या फिर हाइड्रोजन छोड़ूं, या फिर अल्कोहल छोड़ूं, फिनॉल छोड़ूं, क्योंकि सारे तो कर नहीं सकते। बहुत सारी बैकलॉग्स भी शायद आपकी हो रखी होंगी। एग्जाम पास आने वाले हैं, नीट 2024 का एग्जाम की तो डेट्स वगैरह सब आ चुकी हैं, तो डर तो लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट एक इतना डीप एनालिसिस जो आज मैं बोलने वाला हूं, उसको फॉलो कर लो। और मैं बोल रहा हूं, एक बार आंख बंद करके भरोसा कर लेना और फॉलो कर लेना, एक बार करके देखना, पूरी प्रिपरेशन बदल जाएगी, पूरी प्रिपरेशन। क्योंकि यार पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस में आपके जैसे ना मैं हजारों लाखों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर चुका हूँ। इवन फिजिक्स तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ पर्सनली। और उस मेंटोरिंग से मुझे इतना पता चला ना कि 2 चीजों की वजह से सिलेक्शन रुकता है। पहला, हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, काम नहीं करेगी स्ट्रेटेजी। हार्डवर्क नहीं करना, कोई काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज होती है स्ट्रेटेजी। तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हार्डवर्क और स्ट्रेटेजी का। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, सिलेक्शन पक्का। किसी भी टॉपर से पूछ लेना, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से, क्या तू सिर्फ 16 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हुआ है? नहीं, उसकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से वो सिलेक्शन लेता है। उसने चैप्टर के एनालिसिस करे थे, उसे ये पता था इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा टाइम लगाना। ठीक है, तो वही एनालिसिस मैं तुम्हारे लिए करके आ गया हूं। अब फॉलो तुम्हें करना है। अब मैं तुम्हारे घर आके हाथ पकड़ के फॉलो नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें करना है। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर आप 2024 में देने वाले हो या 25 में देने वाले हो, और आपकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी हुई है नहीं हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा जो स्कोर है, मिनिमम स्कोर हम 650 तो लेकर चलेंगे। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि 650 से ऊपर नंबर तो लानी है। कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। एक वीडियो बनाई थी कि कट ऑफ क्या जाने वाली है एम्स की, तो उसमें मैंने बता दिया था, अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, 650 पे तो कोई एम्स मिलना ही नहीं है। 650 से ऊपर पे ही आपको इस बार एम्स मिलने वाला है। तो हमारा जो टारगेट है वो 650 तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं 650 हम अचीव कैसे कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, 3 स्टेप्स है हमारे। सबसे पहले बायोलॉजी में 340 स्कोर करना। अब ये जो स्टेप है ना, ये इजी स्टेप है। हाँ, 340 आसान, बहुत आराम से आ जाएंगे अगर तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं भी करी है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, बट आज की वीडियो है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के ऊपर जो हमारा एम है ना, वो है 160 प्लस। ठीक है, 160 प्लस तो लेके आना है। हाँ, 170 प्लस, 175 प्लस वो अलग चीज होती है, बट 160 तो मिनिमम स्कोर है केमिस्ट्री का। इतना तो हमें लेकर आना है। और आज की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो इसी एम से है कि हम कैसे 160 से 180 नंबर केमिस्ट्री के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, मैं आपको रिसोर्सेज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अगर तुम 2024 के हो ना, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता पता है क्या कर रहे हो? तुम ना रिसोर्सेज को क्लियर नहीं कर पा रहे। तुम सोचते हो पहले भैया यहां से कर लें, अब यहां से कर लें, वहां से कर लें। भैया वो ना XYZ कोचिंग है, उसके टीचर अच्छा है, उन्होंने एक नई किताब निकाली है, वो पढ़ लेते हैं, फिर इनकी एक किताब आ गई, इनकी एक किताब आ गई, इनकी एक किताब आ गई। ऐसा नहीं करना है। सिंपल रिसोर्सेज है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ या ना? हाँ, पढ़नी है। एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनने चाहिए? हाँ, बनने चाहिए। सिंपल सी बात है। मेहनत लगेगी, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, किसी और के शॉर्ट नोट्स नहीं लेने, खुद से बनाओगे। सबके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड सबके बनाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं बनाओगे, अगर रिएक्शंस खुद से नहीं लिखोगे, मैं गारंटी नहीं लेता सिलेक्शन की। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर नोट्स बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत करना। ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी में कोई एज सच कोई अच्छे सवाल है नहीं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को छोड़ो तुम, वो तुम्हारे काम भी नहीं आएंगे। केवल एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और अगर तुम्हारे पास टाइम इसके बाद बचता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट किताबों से। किताबों के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप किताबें देख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़नी है? पढ़नी नहीं है, घोट के पी जानी है। ठीक है, पानी में मिलाई पी गए। ये कैसे करेंगे? कम से कम 4 बार रीडिंग। हाँ भैया, 4 बार रीडिंग ये कैसे होगा? करना पड़ेगा।
हर एक चैप्टर, स्पेशली पी ब्लॉक हो गया हमारा, ये जो चैप्टर्स होते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट, मिनिमम बता रहा हूं आपको 3 से 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ोगे याद नहीं होगा, दूसरी बार रिवाइज करोगे, तीसरी बार रिवाइज करोगे, जब चौथी बार करोगे दिमाग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। शायद कुछ यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो, एक बार में याद कर लें, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर तुम एक एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हो 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी याद होगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, देख सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको जो प्रैक्टिस बुक मतलब जितने भी एनसीईआरटी के सवाल है ना वो सारे सवाल लगाने। इनऑर्गेनिक के जो एनसीईआरटी के सवाल होते हैं वो रिपीट होते हैं आपके नीट के एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर का डाटा उठाकर मैच कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाने। अगर तुम सिर्फ इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ लोगे 3 से 4 बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लोगे, और कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक खत्म, वहां पे समाप्त हो जाती है। उसके अलावा मैं बात करता हूं फिजिकल की। फिजिकल में मेहनत लगती है। पहली चीज, एक अच्छे टीचर के लेक्चर होंगे तभी आपको फिजिकल समझ में आएगी। आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो होता है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब 11th थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ आनी चाहिए, मतलब जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिडॉक्स वगैरह होता है ना वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। करना क्या है, लेक्चर हमें देखने, उसके अलावा हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बट हाँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नीट के एग्जाम में देखे गए हैं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपको फिजिकल में फुल मार्क्स लाने हैं ना नीट एग्जाम के अंदर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी डीबीपीज वगैरह होती है ना, क्योंकि कभी कभार होता है ऐसा कि फिजिकल के जो सवाल होते हैं थोड़े बहुत टफ आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं। बाकी वैसे तो 99% चांस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी इनफ होती है, बट हाँ कभी कभार थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सवाल आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये तो है हमारा पूरा एनालिसिस कि रिसोर्स कौन से फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। केमिस्ट्री की आपने वीडियो देखी होगी, मैंने 3 जोन के अंदर केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था, रेड, येलो, ग्रीन। रेड जोन वो है, वो टॉपिक्स जिनका वेटेज बहुत है, इनके 5-5 सवाल आ जाते हैं, समझ रहे हो, 4-4 5-5 सवाल आ जाते हैं इनके। तो ये आज चैप्टर आपको दिख ही रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग, एल्डिहाइड कीटोन, जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो एल्केन, ये सब, ठीक है, ये सब, ये जितनी भी है ना चीजें ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने अलग से लिखा है एनसीईआरटी नेम रिएक्शन, जितनी भी एनसीईआरटी नेम रिएक्शन है ना वो सारी आपको आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शंस है ना, चाहे वो कोई भी होगी, कैनिजारो रिएक्शन वगैरह कोई भी, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया रेड जोन, ये वैसे मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। येलो जोन में ये सारे टॉपिक्स हैं, अभी नोट मत करो यार, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ग्रीन जोन है, अब ये जो ग्रीन जोन है ना, ये वो जोन है जिनके सवाल कम आते हैं। तो क्या इसका मतलब इनको छोड़ देंगे? देखो अगर छोड़ दोगे ना, इमेजिन करो इनसे अगर एक एक सवाल भी आ गया ना, तो तुम्हारी तो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। चल एक सवाल तो नहीं आएगा, मान ले ये सारे टॉपिक्स में से मिला के अगर 4 सवाल भी आ गए, 5 सवाल भी आ गए, तो तुम्हारी केमिस्ट्री तो अटक जाएगी ना, नंबर तो कम रह जाएंगे ना। तो क्या हम छोड़ सकते हैं? हम छोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। हम इस ग्रीन जोन को भी नहीं छोड़ सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि इस ग्रीन जोन को हम लास्ट में करें। सबसे पहले हम रेड जोन वाले टॉपिक्स को पढ़ें, फिर हम येलो को करें, फिर हम ग्रीन को करें, अगर हमारे पास टाइम है तो, ठीक है। इस चीज को समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ो, बट इसको आखिरी में करना। बट एक और टेक्निक है, अगर तुम्हारे पास बहुत कम समय बचता है और तुम सोच रहे हो कि यार भैया मुझे तो अब ग्रीन जोन के टॉपिक्स को छोड़ना पड़ेगा, है ना, तो छोड़ो मत। इन सभी टॉपिक्स के, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो भी मैं लेकर आ गया हूं। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से सवाल आता है। तो अगर तुम पूरा चैप्टर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना। बट याद रखना ये सिर्फ उनके साथ करना जो कि ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं। रेड जोन, येलो जोन का तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, वो तो पूरा इंपॉर्टेंट है। बट ग्रीन जोन वालों के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं वो कर लेना। वैसे मैं केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो लिखकर लेकर आ गया हूं, पूरी चैप्टर वाइज आपको ब्रेक डाउन कर लेकर आ गया हूं, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जैसे कि मैं दिखा भी देता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्या क्या मैंने इसमें लिखा है, कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, और क्या लिखा है मैंने, मोल्स, एटम्स वगैरह, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, लिमिटिंग रिएजेंट और एम्पिरिकल फार्मूला, ये सारी चीजें आप देखोगे ना। पिछले 5 से 10 साल का एनालिसिस देखना, हर एक सवाल इस चैप्टर का इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट पे आया है। तो अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं है तो क्या करो, इन 5 कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर लो। इससे तुम्हारा जो टाइम वेस्टेज है ना वो बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चैप्टर्स आप देख सकते हो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे उसके टॉपिक हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो वैसे
पूरा ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा ये केमिकल बॉन्डिंग वैसे ये भी पूरे इंपॉर्टेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में देखो मैंने लिख दिया है कि किस किस के अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लो, इनफ हो जाएगा, काम बन जाएगा, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत डीप एनालिसिस है, 5 से 10 साल का डाटा है इसके अंदर। तो यार आप देख सकते हो पूरा हर एक चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इन्हीं में से ही हर बार सवाल आता है। ये हर एक चैप्टर के लिए केमिस्ट्री का इतना डिटेल्ड एनालिसिस, बताओ अब और क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा डिटेल में मैं कैसे जा सकता हूँ। करना क्या है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ग्रीन जोन के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लो। आगे समझ में, वो जो रेड और जो येलो जोन है ना, उनके तो आपको सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो वैसे तो मैं बहुत एनालिसिस के साथ ये लेकर आया हूँ, बट फिर भी क्योंकि उनका वेटेज इतना ज्यादा है ना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आकर यहाँ पर बोल दूं कि आपका रेड और येलो जोन में से भी यहीं से ही पेपर आएगा, और अगर एक भी सवाल अलग आ गया तो मैं तो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल जाऊंगा, जो कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि रेड और येलो जोन के लिए भी इन टॉपिक्स को ही केवल पढ़ के जाओ, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे 3-3 4-4 सवाल आते हैं, बट हाँ ग्रीन जोन को इन टॉपिक से पढ़ लेना। ठीक है, पूरा एनालिसिस पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। अब देखो डिपेंड तुम पे करता है, एक बच्चा ऐसा होगा जो कि आज देखेगा, अरे प्रशांत भैया तो एनालिसिस कर रहा है, वाह यार क्या बात है, चलो यार कल से पढ़ूंगा, और उसका कल कभी आएगा नहीं। और एक बच्चा वो होगा जो कहेगा अब आएगा मजा, अभी से खोलते हैं, चार्ट बनाते हैं, लिखते हैं ये चैप्टर मैं करने वाला हूँ, और वो अभी से स्टार्ट कर देगा। तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो, तुम खुद डिसाइड करो, क्या तुम अभी से पढ़ोगे या खुद से बोल रहे हो कल से करता हूं, मर्जी तुम्हारी है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।